हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज मैं इसी वक्त इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला, अब मैं इसकी दूसरी वीडियो बना रहा हूँ इसी पर, जो लैंग्वेज वर्क आपका जो है आपकी इंग्लिश प्रोज का। तो यानी आज ने 3 मई को मैं दूसरा ये डाल रहा हूँ वीडियो। इससे पहले अभी शेयर किया मैंने। तो यहाँ पर जो ई एंड एफ पार्ट इस सेक्शन कॉलम ए का रह चुका है अभी। तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं, हम मैच करते हैं कॉलम ए और कॉलम बी को, यानी इसमें जो एक्सप्रेशंस ए में दिए हैं उनकी नियरेस्ट मीनिंग बी से हमें निकालनी है। ठीक है, तो मैंने आपको डी तक बता दिया। तो इसके बाद जो है मैंने आपको बता दिया कि रेजिलियंस जो होता है वो एक्चुअली होता है यानी किसी को जिस ताकत समझिए, उभरने की ताकत उसको कहते हैं। ठीक है, तो रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। तो उसके साथ हम मैच करेंगे। यहाँ पर जो डी के पार्ट के साथ लगेगा वो लगेगा यहाँ पर ए ग्रेट एबिलिटी ऑलमोस्ट unimaginable to remain unchanged by suffering, not losing hope, goodness और courage। इसके बाद जो आता है वो आता है a glimmer of humanity। तो a glimmer of humanity ये एक्सप्रेशन जो है इसके साथ हमने बी में निकालना है। इसके साथ क्या लगेगा? तो ग्लिमर का लफ्जी माने होता है चमकना, यानी ब्राइटली, शाइन ब्राइटली। ठीक है, तो यानी इंसानियत का चमकना, ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी व्हेन द Nelson Mandela, when he won the elections of the elections in the South Africa, so a hope of the black people was raised that they would perhaps get rid of the oppressions raised by the supremacy or by the whites or them। तो उनमें एक वो चिंगारी सी उम्मीद सी किरण उनमें से जो वहाँ पे उजागर हो गई कि अब हमारे साथ ऐसा जुल्म नहीं होगा। तो बिल्कुल हो भी गया। उस सेरेमनी पे जो काफ़ी रंग के वहाँ पे लोग थे, वहाँ पे वर्ल्ड वाइड लोग आए थे, वहाँ पे लीडर्स आए थे वहाँ पे। तो वहाँ पर बता दिया उस सेरेमनी में नेल्सन मंडेला ने कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा, जुल्म नहीं होगा, राइट्स को वायोलेट नहीं किया जाएगा, हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ठीक, अब ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी के साथ हम मैच जो करने वाले हैं यहाँ पे वो हम कर रहे हैं ई का पार्ट जो लगेगा, इसमें लगेगा ई पार्ट। ये है ए साइन ऑफ ह्यूमन फीलिंग, गुडनेस, काइंडनेस, पिटी एंड जस्टिस। यानी एक इंसानियत की, यानी एक अच्छी काइंडनेस यानी मेहरबानी, पिटी रहमदिली या तरस या रहमदिली, गुडनेस अच्छाई या जस्टिस इंसाफ के हिसाब से हर एक को इंसाफ के हिसाब से या रहमदिली के हिसाब से या अच्छाई की तरफ से देखा जाएगा। तो यहाँ पर जो एक ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी है, इस एक्सप्रेशन का जो मतलब है वो हमें जाता है किसके साथ? ए साइन ऑफ ह्यूमन बीइंग, गुडनेस, काइंडनेस, पिटी एंड जस्टिस एटसेट्रा। अब लास्ट पे जो आता है वो आता है ए ट्वेल्व लाइट एग्जिस्टेंस। अब यहाँ पर जो है ट्वेल्व लाइट का लफ्जी माने जो है होता है, ये होता है एक्चुअली शाम का सन। जैसे हम देखते हैं जिस वक्त सनसेट होता है ना, जिस वक्त सूरज जब डूब जाता है वेस्ट में, तो वहाँ पर जो हॉरिजन पे जो वो रेडनेस पैदा होती है, तो एक ब्लैक कलर सा होता है, आफ्ताब की जो लाइट धीमी धीमी कम हो जाती है। तो उस चीज़ को लेकर यहाँ पर ये इस प्रोज में इस चीज़ को, इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया गया है। या इस तरह हम कह सकते हैं, जब हम सूरज डूबने से पहले और सूरज डूबने के बाद जो अंधेरी या तारीकी पैदा होती है, उस चीज़ को हम यहाँ यहाँ उस चीज़ का मतलब यहाँ पर लेते हैं। तो मतलब जो यहाँ पर है इस फ्रेज, इस एक्सप्रेशन का वो है ये कि एट्वलाइट एग्जिस्टेंस, यानी अब तक जो लोग थे साउथ अफ्रीका में, ब्लैक पीपल, उन्होंने बेचारों ने वो अंधेरी जैसी ज़िंदगी गुजारी थी। उनके राइट्स को वहाँ पर छीन लिया गया था, उनको हकीर नज़र से माना जाता था। तो इसके साथ हम देखेंगे कि यहाँ पर इसके साथ क्या मैच होगा। ए पार्ट के साथ वो होगा ये ए हाफ ऑफ सर्विस लाइफ, लाइक अ लाइफ लिव्ड इन द फेडिंग लाइट बिटवीन सनसेट एंड डार्कनेस। यानी फेड का मतलब होता है जो छतुन, यानी वो रंग जो है थोड़ा डिम हो जाना। उनका कहना है, इन लोगों का कहना, ब्लैक्स का कहना है कि हमने जो आज तक जो ज़िंदगी गुजारी है वो हमने गुजारी है उस धुंधलेपन में, जैसे वो पूरी न लाइट थी ना अंधेरा था, एक अंधेरे और रोशनी के दरमियान जो धुंधला सा हिस्सा होता है, वो हमने वो लाइफ गुजारी है। किन की वजह से? वाइट सुपरमेसी की वजह से, वाइट लोगों के जुल्म जबर की वजह से। तो इसके साथ जो लगेगा वो लगेगा ट्विलाइट एग्जिस्टेंस के साथ लगेगा यहाँ पे ए हाफ सीक्रेट लाइफ, लाइक ए लाइफ लिव्ड इन फेडिंग लाइट बिटवीन सनसेट एंड डार्कनेस। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर आता है इडियोमेट्रिक एक्सप्रेशन। इडियम्स और फ्रेज मैंने आपको पढ़ाया भी है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर फिर मैं उस पर दूंगा तो वीडियो भी बड़ी हो जाती है, तो टाइम भी कंज्यूम होता है। ठीक है, तो मैं सीधा सवाल पे जाता हूँ। मैच द इटलिसाइज्ड फ्रेजेस इन कॉलम ए विद द फ्रेज नियरेस्ट इन मीनिंग इन द कॉलम बी। हिंट जो दिया ये दी है, यानी कॉलम ए और कॉलम बी में इसमें जो ये दी है, जो इटैलिक में यहाँ पर अंडरलाइन या इटैलिक में, या जो यहाँ पर ये सपोज अनमाइंडफुल ऑफ का मतलब कॉलम बी से एक फ्रेज से निकलता है, उसको उसके साथ जोड़ना है। तो पहला जो है आई वॉज नॉट
अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, इसके साथ जो लगेगा वो लगेगा पहला आई पार्ट, फर्स्ट पार्ट, हैड नॉट फॉरगॉटन, वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट, यानी मैं भूला नहीं, हम भूले नहीं हैं, वी आर अवेयर, वी नो अबाउट द फैक्ट, हमें सच्चाई की, हकीकत की पता है। ठीक, तो आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट के साथ लगेगा हैड नॉट फॉरगॉटन, वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट। तो दूसरा जो यहाँ पर है, वेन माई कॉमरेड्स एंड आई वेर पुश टू अवर लिमिट्स, तो कमरेड का लफ्ज़ी मान जो इंग्लिश में होता है वो उर्दू में उसको हम कहते हैं सिपाही या जंगजू कहेंगे। तो व्हेन माय कमरेड्स, जब मेरे सिपाही, जब मेरे फ़ौजी और मुझे जब हद तक, यानी उस हद तक पहुंचा गया, वी वे पुश टू आवर लिमिट्स, यानी जब जुल्म की हद हुई तो क्या हुआ। तो इसके साथ आगे क्या मीनिंग मिलेगा इसके साथ हम इस इटैलिक लफ्ज़ को, तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं इसके साथ, इसके साथ लगेगा फेल्ट दैट वी कुड नॉट एंड्योर सफरिंग एनी लॉन्गर। एंड्योर जो होता है वर्ब होता है, इसका मतलब है बर्दाश्त करना, तो इसका नाउन बनेगा एंडोरेंस। अब इसका मतलब है यहाँ कि फेल्ट दैट वी कुड नॉट एंड्योर द सफरिंग एनी लॉन्गर, इन दीज आर द वर्ड्स एक्चुअली ऑफ द Nelson Mandela on part of the whole section of the black people in South Africa, that we will not accept any sort of oppression, any sort of supremacy from the people of the white color henceforth। इससे आगे हम जो जुल्म ज़बरदस्ती है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और हमारा मसला हल भी हुआ नेल्सन मंडेला के आने के बाद, उनमें से उम्मीद की किरण उनमें से जगी थी। तो अब इसके साथ जो लगेगा वो लगेगा व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश टू आवर लिमिट्स, इसके साथ हम लगाएंगे यहाँ पर ये फेल्ट दैट वी कुड नॉट एंड्योर द सफरिंग फॉर एनी लॉन्गर। तो इसमें अब लास्ट आता है, वो आता है टू एश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। आपको पता है एश्योर का मतलब है यकीन दिलाना, एतमाद दिलाना, तो इसका री मतलब जो है, री यहाँ पर जो इस्तेमाल होता है दोबारा होने को, तो री एश्योर, हम दोबारा, यानी किसी को दोबारा यकीन दिलाना कि आप काम करते रहो। इसके साथ जो लगेगा यहाँ पे वो हमें लगेगा ये हेल्प मी कंटिन्यू टू लिव इन होप, हेल्प मी कंटिन्यू टू लिव इन होप इन दिस वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी किसी चीज़ को, किसी शख्स को कंटिन्यू करेंगे किसी काम पे किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, तो उस चीज़ को हम, तो ये टू रीएश्योर मी एंड कीप मी गोइंग के साथ लगेगा यहाँ पे अब क्या, हेल्प मी कंटिन्यू टू लिव इन होप इन वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो इसके स्क्रीनशॉट में आपको डालूंगा, ग्रुप में भी मैंने डाले हैं ग्रुप में आपको, तो वहाँ से आप उठा के ये कॉपी कर देंगे। तो इसके बाद जो आता है हमारा पोर्शन दूसरा, वो आता है होमोनिम्स। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि मैंने आपको होमोनिम्स यानी होमोफोन्स और होमोग्राफ्स के बारे में अलग 2 लेक्चर्स डाले हैं, और उसके वर्ड्स भी डाले हैं, काफ़ी एग्जांपल्स डाले हैं, उनको इस्तेमाल भी किया है मैंने, स्क्रीनशॉट्स भी डाले हैं, मटेरियल भी डाला है और वीडियोस भी डाली हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर कि अब दोबारा उस चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। तो 2 किस्म के जो होते हैं ये होमोफोन्स और होमोग्राफ्स। होमोफोन्स एक्चुअली सपोज़ अगर हम लेंगे, यहाँ पर लिया भी है इन्होंने, ये आप देखिए, एक लफ्ज़ भी आपको लूँगा यहाँ पर, फेयर एंड फेयर। ठीक है, तो ये फेयर जो है एक्चुअली इसकी स्पेलिंग अलग है, और ये फेयर जो है इसकी स्पेलिंग अलग है, बिल्कुल, यानी इन्हें लिखने के हिसाब से अलग हैं, लेकिन अगर इनके प्रोनाउंसिएशन करें तो वो सेम है, लेकिन अगर मीनिंग देखें वो डिफरेंट है। तो इस चीज़ को हम बेहतर बोलते हैं होमोफोन्स। ठीक, तो फेयर का लफ्ज़ी माने मुनासिब होता है, और फेयर का लफ्ज़ी माने किराया होता है। तो मुनासिब और किराए में काफ़ी फ़र्क होता है। तो एक होता है ये, तो दूसरा जो होमोग्राफ होता है, तो ग्राफिक्स में जो यूजुअली हम बोलते हैं ग्राफिक का मतलब राइट, यानी तो स्ट्रक्चर, जो जिस चीज़ के हम कहेंगे, तो यानी अगर उनका स्पेलिंग सेम हो, सपोज हमारे पास होता है बियर, BEAR बियर, और हमारे पास होता है BEAR बियर। एक बियर तो बालू होता है, ए वाइल्ड एनिमल, दूसरा बियर जो होता है वो होता है बर्दाश्त करना, दैट्स अ वर्ब। ठीक, तो उस सूरत में हम उसको होमोग्राफ्स कहेंगे। तो मैंने आपको इस बारे में पढ़ाया भी है, तो उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से इसको पिकअप करते होंगे मटेरियल को। तो इस कोविड-19 के दौरान अपने आप को दूर भी रखते होंगे उन चीज़ों से जिन चीज़ों से हमें नुकसान पहुँचे। तो दूसरे लेक्चर में आपको डालूँगा मैं आपको आगे, कि इससे जो दूसरा पार्ट अब आता है ग्रामेटिकल पोर्शन का, तो वो डालूँगा। तो आज के लिए ये 2 वीडियो हैं, काफ़ी हैं आपके लिए। तो अल्लाह ताला तौफीक सलामत। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम।